नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे विभज्योतक ऊतक तथा अस्थायी ऊतक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। विभज्योतक ऊतक इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। किसकी? विभज्योतक ऊतक की कोशिका भित्ति पतली होती है। ठीक। अस्थायी ऊतक देखिए, इनकी कोशिका भित्ति पतली अथवा दृढ़ होती है। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है लेकिन मजबूत होती है। ठीक, दृढ़ होती है। फिर विभज्योतक ऊतक में देखिए, इनमें कोशिका समव्यासी होती है। इनमें कोशिका समव्यासी होती है, यानी कि कोशिका का आकार निश्चित होता है। ठीक, समान व्यास का होता है। इनमें देखिए, इनमें कोशिका अनेक आकार और माप की होती है। अस्थायी ऊतक में कोशिका का आकार कई आकार की होती हैं और इनका कोई माप नहीं होता है। ठीक। नंबर सी, इनमें अंतराकोशिकीय स्थान सामान्यतः नहीं पाया जाता है। कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है इनमें नहीं पाया जाता है। और अस्थायी ऊतक में देखिए, इनमें अंतराकोशिकीय स्थान उपस्थित हो सकती है। ठीक, इनमें अंतराकोशिकीय स्थान उपस्थित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब पाया भी जाता है और नहीं पाया जाता है। ठीक, मतलब जीवित कोशिका में पाया जाता है अंतराकोशिकीय स्थान, लेकिन मृत कोशिका में नहीं पाया जाता है। किसमें? अस्थायी ऊतक में। ठीक। नंबर डी, इनका कोशिका द्रव अत्यंत सघन होता है। किसका? विभज्योतक ऊतक का कोशिका द्रव अत्यंत सघन होता है और अस्थायी ऊतक का कोशिका द्रव्य अत्यंत विरल होता है, यानी कि इसका विरल होता है और इसका सघन होता है। ठीक। आगे देखिए, नंबर ई, इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता मिलती है। विभज्योतक ऊतक की कोशिका में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। कोशिका में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक। और अस्थायी ऊतक में अविभाज्य होती है, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। ठीक। नंबर एफ, इनमें कोशिकाएं अपरिपक्व और अविकसित होती हैं। इनकी कोशिकाएं, विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अपरिपक्व और अविकसित होती हैं, लेकिन अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं परिपक्व और विकसित होती हैं। ठीक। नंबर जी, इनमें कोशिकाएं सदैव जीवित होती हैं। किसकी? विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं सदैव जीवित होती हैं। ठीक, हमेशा जीवित रहती हैं, मतलब हमेशा जीवित नहीं रहती हैं, मरती हैं, लेकिन जो भी होती हैं जीवित होती हैं। लेकिन अस्थायी ऊतक में इनकी कोशिकाएं जीवित अथवा मृत दोनों प्रकार की होती हैं। ठीक। एच, नंबर एच, इनमें सभी प्रकार के अस्थायी ऊतक बनते हैं। किसमें? विभज्योतक ऊतक से सभी प्रकार के अस्थायी ऊतक बनते हैं। इसी से अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। विभज्योतक ऊतक से जब कोशिकाएं मृत हो जाती हैं तो वह किस कैटेगरी में आ जाती है? अस्थायी ऊतक में आ जाती है। ठीक। और ये अस्थायी ऊतक में ये ऊतक पादप के विभिन्न सामान्य तथा विशिष्ट कार्य करते हैं। अस्थायी ऊतक में ये ऊतक पादप के विभिन्न सामान्य तथा विशिष्ट कार्य करते हैं। ठीक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।